शिक्षक भर्ती आनी है, यूपी टेट भी होना है, सुपर टेट भी होना है। सरकार की नकेल कस दी गई है। 1 से 1.5 महीने से ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। अस्थायी शिक्षकों की जगह स्थायी शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे अब विद्यालयों के अंदर भी कंप्यूटर टीचर के। नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। जो आजकल अखबारों में खबरें चल रही हैं यूपी टेट सुपर टेट को लेकर, उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और इसे चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने भी उठाया और मीडिया ने भी उठाया और आम युवा तो उठा ही रहा है। इससे सरकार पर एक दबाव बना है, एक प्रेशर बना है। तो देखिए, कभी भी कोई ये ना सोचे कि गार्गी मैम अपनी मर्जी से बोलती हैं। ये जो भी बात आती है वो अखबारों की कटिंग होती है जिन पर बात की जाती है, ताकि एक एनालिसिस हो सके कि क्या मंशा चल रही है, क्या होगा क्या नहीं। और आज भी जो मैं आपसे बात करूंगी वो राष्ट्रीय स्तर के अखबारों के माध्यम से ही बात करूंगी। आज 24 मई के ही अखबार होंगे जिनके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, भर्ती तो निकलेगी उत्तर प्रदेश में, शिक्षक भर्ती आनी है, यूपी टेट भी होना है, सुपर टेट भी होना है। सरकार की नकेल कस दी गई है। और नकेल क्यों हो गई है? क्योंकि ये मुद्दा खूब बढ़िया तरीके से नेशनल लेवल पे उठा है बेरोजगारी का। और बेरोजगारी के मुद्दे को अब काउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार को काम करना ही करना होगा। एक तरफ नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी है जिसे भी अपना काम दिखाना होगा। तो ऐसे में ये मान के चलिए वैकेंसी आएंगी, यूपी टेट भी आएगा, सुपर टेट भी आएगा और वैकेंसी इस तरीके से आएंगी कि 1 से 1.5 महीने से ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो जो बच्चा ये मान के बैठा है कि वैकेंसी आ ही नहीं रही और अखबारों में केवल सुर्खियां निकल रही हैं, तो इतना भी शाहे बेखबर मत बन जाइएगा कि जब वैकेंसी निकले तो छाती पीटने के अलावा कुछ विकल्प न बचे। क्योंकि आप अगर आज तैयारी कर लेते हैं तो उस समय आपका रिवीजन होगा और ये तैयारी बेकार नहीं जाएगी, किसी न किसी शिक्षक भर्ती के एग्जाम में काम ही आएगी। नवोदय, केंद्रीय, DSSB, बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती काम ही आनी है आपको, तो वो बर्बाद नहीं जानी है। तो इतने भी शाहे बेखबर मत बनिए, इतना भी ये मत सोचिए वैकेंसी नहीं आएंगी। वैकेंसी आएंगी, 100% आएंगी, यूपी टेट भी आएगा, ये निश्चित मान के चलिए। जो देर जा रही है सो जा रही है, प्रशासन पर भी दबाव है। आप ये सोचिए ना, अगर आप ये कहते हैं कि अखबारें में ये खबर सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए करी जा रही है, तो ये भी सोचिए ना कि प्रेशर है, सरकार पे प्रेशर है। सरकार भी इस बात को मान रही है कि बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जिसपे हमसे लोग नाराज हैं। तो जरा देखें, 12,460 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति, ये अभी की भर्ती नहीं है। आप इन सारे एनालिसिस को देखिएगा तो समझ में आएगा सारी पॉइंट्स को। 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनितों को आवंटित होंगे विद्यालय। हुआ क्या था कि 15 दिसंबर 2016 को एक विज्ञापन, भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें जो लोग चयनित हुए थे, बाकी लोगों को क्या 2018 में भर्ती मिल गई थी। ये किसमें हुआ था? सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा बेसिक में हुआ था। लेकिन 5,856 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। अब उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ किया गया है। ठीक साहब, आ रही बात समझ में? अच्छा, एक तरफ आप यहां पाएंगे तो आपको पता पड़ेगा उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर भी जो एग्जाम होते हैं उनको भी टाइमली कंडक्ट कराने का एक प्रेशर बना हुआ है। और इधर शिक्षा सेवा चयन आयोग तो टीजीटी पीजीटी का 2 साल से और असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 साल से पुराना जो एग्जाम लटका पड़ा है उसको कराने के लिए प्रेशर में है, उसको कराने के लिए खुद अपने मुंह से बोल रहा है। तो होंगे एग्जाम होंगे और आगे चल के न्यू वैकेंसीज पर भी बात होगी ही होगी, निकलेंगी ही निकलेंगी। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, ये बिल्कुल क्लैरिटी है। एनईपी 2020 आप मना तो नहीं कर सकते कि आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे। एनईपी 2020 को आप बेसिक में 40 मिनट एक्स्ट्रा बुला रहे हो टीचर्स को एनईपी 2020 के नाम पे, तो आप माध्यमिक में एनईपी 2020 के नाम पे क्या कंप्यूटर विद्यालय में, मतलब कंप्यूटर शिक्षकों की पद सृजित नहीं करेंगे? प्राइवेट स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक हैं परमानेंटली, यहाँ नहीं है, बल्कि कंप्यूटर एक ग्लोबल इंडिया का एक नया विजन है। तो इसके लिए कंप्यूटर के लिए अब अस्थायी शिक्षकों की जगह स्थायी शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे अब विद्यालयों के अंदर भी कंप्यूटर टीचर के। तो वैकेंसी आएंगी, 100% आएंगी। बस आप अपनी तैयारी भी प्रॉपर रखिए और बिल्कुल ये भी मत सोच के बैठिए कि ये सिर्फ अखबारों की खबरें हैं। एक माहौल को समझने की कोशिश कीजिए और जब वैकेंसी आएगी तो झटपट आएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। यही सूचना थी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें।